अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम, यौम अरफा वो दिन है जिसमें खुदाए बुजुर्ग बरतर ने अपने बंदों को अपनी इताअत और इबादत की तरफ बुलाया है, और आज के दिन उनके लिए अपने जूदो सखा का दस्तरखान बिछाया है। और आज शैतान को धुतकारा गया और वो जलील और रुस्वा हुआ। यौम अरफा की अजमत के लिए इतना ही काफ़ी है। रिवायत में मिलता है कि एक दफ़ा हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने देखा कोई बंदा है बाजार में, गली में लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करके भीख मांग रहा था। इमाम ने उस पर अफसोस किया और कहा कि तुझ पर अफसोस है कि आज के दिन भी तू गैर खुदा से सवाल कर रहा है, हालांकि आज तो ये उम्मीद है कि माओ के पेट के बच्चे भी खुदा के लुत्फ करम से माला माल होकर सईद और खुशबख्त हो जाएंगे। यानी कि ये वो अजीम दिन है कि जिस दिन शायद ही कोई ऐसा बंदा हो कि जिसके नसीब न खुल जाए। यानी कि यौम अरफा यानी कि यही समझे कि मुमिनीन के लिए खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा और इनाम है। और इस दिन के बहुत सारे अमाल बयान हुए हैं। इसकी फजीलत पर तो गुफ्तगू की जाए तो बहुत तवील हो जाएगी। मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में आपको बता दूं कि आज के दिन के हवाले से 5 या 6 अमाल हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा अमाल हैं, लेकिन कम से कम ये अमाल हर मोमिन जरूर करे। सबसे पहला अमल कौन सा है आज के दिन का? यौम अरफा का रोजा रखना मुस्तहब है। अगर हो सके तो अरफा के दिन का, अगर हो सके तो यौम अरफा का रोजा जरूर रखिए। लेकिन साथ में ये याद रखिए कि अगर रोजा रखने की वजह से आप अमाल को सही न बजा लाएं, यानी कि जो आज के दिन के अमाल हैं अगर वो सही नहीं बजा लाएंगे, आपको पता है कि आपकी कमजोरी आपकी वीकनेस है, अगर आप रोजा रखेंगे तो आप वो नमाजें और वो इबादत वो दुआएं उनसे महरूम हो जाएंगे। तो फिर आप रोजा ना भी रखें तो कोई हर्ज नहीं है, वैसे भी ये रोजा मुस्ताहब है। लेकिन बहरहाल रोजे की बहुत ज्यादा फजीलत, अगर रोजा भी रखते हैं बाकी अमाल भी अंजाम देते हैं तो सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। दूसरा अमल के ज़वाल से पहले यौम अरफा गुस्ल बजा लाना ये मुस्तहब है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। तीसरा अमल ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और आज की ज़ियारत के हवाले से खुसूसी रिवायात मौजूद हैं। फरमाया कि ज़ियारत का सवाब ये जो आज के दिन यानी कि यौम अरफा के दिन जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करेगा वो उस ज़ियारत का सवाब ये है कि 1000 हज, 1000 उम्रे और 1000 जिहाद, बल्कि इससे भी ज्यादा सवाब उस बंदे के नाम आमाल में दर्ज होगा जो अरफा के दिन ज़ियारत इमाम हुसैन बजा लाएगा। और इस ज़ियारत की फजीलत में तवातुर की हद तक रिवायात नकल हुई हैं। तो ये तीसरा अमल था। चौथा अमल, नमाज असर के बाद दुआए अरफा पढ़ने से कबल ज़ेरे आसमान 2 रकत नमाज बजा रहे, यानी कि 2 रकत नमाज यौम अरफा बजा लाता है और अपने गुनाहों का इकरार करता है, खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। अगर ऐसा करेगा तो उसे अराफात में हाजिरी का सवाब होगा। यानी कि ये शख्स हज पे नहीं जा सका, लेकिन जो लोग अराफात के मैदान में खड़े होकर खुदा की इबादत बजा ला रहे होंगे, अगर कोई बंदा अपने घर में किसी मकाम पर भी ये अमल बजा लाएगा तो उसको भी वही सवाब मिलेगा जो अराफात में हाजिर होकर इबादत करने वाले को मिलता है और उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। ये है नमाज असर के बाद दुआए अरफा पढ़ने से पहले की 2 रकत नमाज। उसके बाद दुआए अरफा, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारे यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में बहुत सारी मसाजिद के अंदर दुआए अरफा का एहतमाम होता है। बहुत ही अजीम काम है और बहुत ही ये लायक तहसीन इकदाम है जो हमारे यहाँ किया जाता है। दुआए अरफा को जरूर पढ़ें, दुआए अरफा के मतलब पर तवज्जो करें। मैं कहता हूँ कि दुआए अरफा दर हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो दुआ है जो मारिफत खुदा का इंसाइक्लोपीडिया है। अगर कोई चाहता है कि खुदा की मारिफत हासिल करे तो वो मौला हुसैन की इस दुआ को जरूर पढ़े, और अगर हो सके तो इसे तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आपको पता चले कि आप अपने रब की हम्दो सना कैसे बजा ला रहे हैं। इमाम ने कैसे तालीम की है आपको कि कैसे खुदा की हम्दो सना बजा लानी है, खुदा से मांगना कैसे है। दुआए अरफा के मफाहीम, उनके मतलब इंतहाई लतीफ और पुरहिकमत हैं। और अगर मुमकिन हो सके, ये तो दुआए अरफा जो मशहूर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है, अगर आप सहीफ़े कामिला उठाएं तो यौम अरफा की एक दुआ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से भी मरवी है। अगर मुमकिन हो सके, अगर इस्तिताअत हो तो वो दुआ भी पढ़ें, बहुत ही बायसे सवाब है। उसके बाद आज के दिन की एक मखसूस नमाज है जो जिक्र की जाती है,
उसके बारे में फरमाया कि जवाल के वक्त नमाज ज़ोहर और असर के बाद 2 रकत नमाज बचा लाए। तरीकाकार क्या है कि पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह तौहीद पढ़ेगा और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह काफिरून पढ़ेगा। ये एक रकत। उसके बाद ये 2 रकत खत्म करने के बाद फिर 4 रकत और भी हमारे यहाँ मरवी हैं। उन 4 रकत का तरीका क्या है कि 4 रकत नमाज यौम अरफा की ही नियत से आपने बजा लानी है। उसमें हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 50 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करनी है और उसके बाद आपने मफातिहुल जनान या दीगर जो अमाल की किताबें होती हैं वो आपने खोल के सामने रखनी है और उसके बाद जो कुछ अज़कार मखसूस तादाद में पढ़ने का हुक्म है कि इस 4 रकत के बाद आप इनको पढ़ें कि सुब्हानल्लज़ी फिस समाइ अर्शुहु सुब्हानल्लज़ी फिल अर्द हुक्मुहु। इस तरह करके आगे कुछ अज़कार हैं। सूरह तौहीद 100 मरतबा, आयतुल कुर्सी 100 मरतबा, सलावात आले मोहम्मद पे पढ़े ये भी 100 मरतबा। उसके अलावा 10-10 मरतबा जिक्र और अज़कार पढ़ने वाले हैं। तो ये बाज़ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सारे अमाल बजा लाने जरूरी है? नहीं, आप उतने ही अमाल बजा लाएं जब तक आपकी जहनी तवज्जो और हम आहंगी जहनी तौर पर आप तैयार रहें। लेकिन आप अमाल के दौरान उकताहट महसूस करते हैं, ऐसी चीज महसूस करते हैं कि आपको थकावट महसूस हो रही है, तो थोड़ी इस्तराहत करके, यानी कि हुक्म यह दिया गया है कि जितने अमाल बजा ला सकते हैं उतने बजा लाएं। जरूरी नहीं कि इंसान इन सारे अमाल को बजा ला के अपने आप को थका दे। बहुत फजीलत है इन अमाल को बजा लाने की, लेकिन जितनी इस्तिताअत है उतनी बजा लें। खुदावंद मुताल आपको, हम सबको इस यौम अरफा के दिन की अजमतों को समझने, इसके अमाल को बजा लाने और अपनी अपनी हाजात को खुदा की बारगाह में पेश करके और अपने गुनाहों की मगफरत की इस्तिदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।